स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मगध के उत्कर्ष के कारण यहाँ से इस वीडियो में हम कवर करेंगे भौगोलिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सैन्य कारण तथा सामाजिक कारण। पाटलिपुत्र जो है गंगा, गंडक तथा सोन नदियों के संगम पर अवस्थित था। इसी के कारण ये सामरिक रूप से सुरक्षित था, जिससे ये भौगोलिक कारण है। आर्थिक कारण में है नदियों की अवस्थिति से व्यापार एवं वाणिज्य का विकास होना तथा उपजाऊ क्षेत्र की उपस्थिति, ये इसके आर्थिक कारण है। राजनीतिक कारण है कि यहाँ पे बहुत सारे साहसी और महत्वाकांक्षी शासकों की उपस्थिति थी, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद आदि। सैन्य कारण, विशाल सेना तथा सेना में हाथियों का प्रयोग, ये इसके सैन्य कारण है। सामाजिक कारण है रूढ़ि विरोधी था इनका समाज। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का शासनकाल 321 से 185 ईस्वी पूर्व है। आइए इसके बारे में जानते हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य की वंश संबंधी सूचना के संदर्भ में विभिन्न स्रोतों के द्वारा भिन्न भिन्न मत प्राप्त होते हैं। अलग अलग सोर्स से अलग अलग बातें पता चलती हैं। महावंश के अनुसार मौर्य शासक मौर्य क्षत्रिय थे। महावंश टीका में कहा गया है तथा बौद्ध परंपरा में भी मौर्यों को क्षत्रिय कुल माना गया है, परंतु जैन परंपरा इनको निम्न कुल से संबंधित मानती है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथों में दिए गए विवरण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज की शूद्र पत्नी का पुत्र था। विष्णु पुराण तथा मुद्रा राक्षस के अनुसार भी मौर्य राक्षस शूद्र एवं कुलविहीन थे, यानी विष्णु पुराण और मुद्रा राक्षस में इन्हें शूद्र और कुलविहीन कहा गया है, जबकि स्पूनर के अनुसार ये पारसिक थे। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त का महत्वपूर्ण योगदान था। हम सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु थे, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने नंद वंश का पतन कर नवीन राजवंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को प्रेरित किया तथा उनकी सहायता की। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक एक बुक की रचना भी की है, जिसका संबंध राजनीतिक व्यवस्था से है। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है तथा अर्थशास्त्री की तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य 321 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक इनका शासनकाल रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट था। उसने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के प्रथम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। यानी इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने जो नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश को यूनानियों से मुक्त कराने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारतीय इतिहास में मुक्तिदाता कहा जाता है या जाना जाता है मुक्तिदाता के नाम से। आप कोई पूछे मुक्तिदाता के नाम से किसे जानते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य को। और क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश को यूनानियों से मुक्त कराया था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य अत्यंत प्रतापी शासक था। उसने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस निकेटर की प्रधानता से मुक्त करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में संपूर्ण बिहार, उड़ीसा, बंगाल के विशाल क्षेत्र तथा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत एवं दक्कन शामिल थे। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल एवं पूर्वोत्तर भारत के कुछ ही क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं थे। यानी कि ये सारा जो बिहार है, उड़ीसा, बंगाल और उत्तर पश्चिमी का जो भारत दक्कन है वो शामिल था, जबकि दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल और पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं थे। चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस के मध्य हुए युद्ध की समाप्ति 305 ईस्वी पूर्व में एक संधि से हुई थी। इस संधि के तहत सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और सेल्यूकस ने 500 हाथी लेकर उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तथा सिंधु के पश्चिमी क्षेत्र प्रदान किए। एक तरह से सेल्यूकस ने अपने दामाद को 500 हाथी और पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तथा सिंधु के पश्चिमी क्षेत्र प्रदान किए। नेक्स्ट है मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत बनकर मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र आया तथा इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मौर्य काल के प्रशासन, समाज एवं अर्थव्यवस्था का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में पाटलिपुत्र को पॉलीबोथ्रा के नाम से संबोधित किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में सर्वप्रथम एक केंद्रीय की प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की। उसके प्रशासन का पूर्ण विवरण चाणक्य के अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में मिलता है। यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ एक चीज़ समझने वाली है कि इंडिका में पाटलिपुत्र को पॉलीबोथ्रा कहा गया है और इसमें मौर्य समाज, शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था का वर्णन है।
और यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रो कोटस शब्द का प्रयोग किया है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।